सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज़ पर। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। जी हां, इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की आप बीती को दिखाया गया है, जो कि 90 के दशक में उनके साथ कश्मीर में जो घटना हुई थी, जो दुस्साहस हुआ था, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। अब उसी को एक फिल्म के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री ने हम सबके सामने रखा है। कुछ लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आ रही है और कुछ लोगों ने उसका जमकर विरोध किया है। अब क्या है उस फिल्म में, वो तो आप देखने के बाद ही जान सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ऐसा हुआ है और ये फिल्म बनी है तो उस समय की सरकारों को ये सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ है। इसी क्रम में आज हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो फिल्म है, ये 4 साल की लंबी रिसर्च के बाद बनी है। 4 साल में लगभग 700 लोगों का इंटरव्यू किया गया, 700 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को जाना गया, पहचाना गया, उनसे जानने की कोशिश की गई कि क्या सच्चाई थी, क्या उनकी आप बीती थी, और लगभग 5000 घंटे के लंबे रिसर्च समय के बाद इस फिल्म को तैयार किया गया है। तो ये कोई मामूली फिल्म नहीं है। और एक बड़ी बात यह भी है, इस फिल्म का किसी भी बड़े बैनर के तले कोई प्रमोशन नहीं किया गया, किसी बड़े कलाकार के द्वारा कोई प्रमोशन नहीं किया गया। इसका प्रमोशन जनता खुद कर रही है। देखने वाले खुद दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि इस फिल्म को आप देख के आइए। और इसीलिए आज हमने भी जानने का प्रयास किया कि ऐसा है क्या इस फिल्म में। जिला बिजनौर के धामपुर शहर में विश्व हिंदू परिषद इकाई के द्वारा यह फिल्म लोगों को मुफ्त दिखाई गई। संगठन वालों ने भी खुद देखी, कुछ लोगों को और भी दिखाई और सभी लोगों से देखने का आह्वान भी किया। तो हमने जानने का प्रयास किया विश्व हिंदू परिषद के जो नगर अध्यक्ष हैं सुनील गुप्ता से कि ऐसा क्यों, और कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास किया कि क्या है फिल्म का रिव्यू और कैसी लगी फिल्म। तो आइए देखते हैं क्या है लोगों की राय इस पर। जैसे कि हम लगातार कश्मीर फाइल्स पर लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या उनका मानना है और क्या इसका कहना। एक दिन पूर्व धामपुर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कश्मीर फाइल्स का शो देखा गया और कई लोगों को दिखाया गया। इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूं सुनील गुप्ता जी से, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष हैं, और आइए जानते हैं उनसे इस विषय पर क्या उनका कहना है। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार जी। अभी एक दिन पूर्व आपके द्वारा कश्मीर फाइल्स का शो दिखाया गया और आप लोगों ने भी देखा जी। तो ऐसा क्यों कि विश्व हिंदू परिषद ने इसी पिक्चर को चुना? देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने पिक्चर क्यों चुनी? विश्व हिंदू परिषद ने पिक्चर मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इसलिए चुनी क्योंकि इसमें उस समय 90 के दशक में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे उनको वर्णित किया गया है एक फाइल के माध्यम से। अभी सिर्फ एक फाइल खुली है, हमें इसे दिखाने का उद्देश्य था ताकि लोग बाग जाने कि जो कश्मीर में जिन लोगों के पास कई बीघा जमीन थी, अच्छे मकानों में रहते थे, वो आज अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं, जहां उनके पास अपनी खुद की संपत्ति बहुत थी। ठीक है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि और भी सामाजिक कुरीतियों पर पिक्चरें बनी हैं, देशभक्ति पर बनी हैं, बहुत सामाजिक मुद्दों पर बनी हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने जो शुरुआत की वो कश्मीर फाइल्स से की। देखिए, मैं इस विषय में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब जागो तब सवेरा। आपकी बात सही है कि विश्व हिंदू परिषद ने इसकी शुरुआत करी है। पहली बार किसी हमारे संगठन ने कोई इस तरह से कोई मूवी दिखलाई है, लेकिन जब जागो तब सवेरा हम प्रयास करेंगे आगे भी भविष्य में इस तरह की जो देश को संगठित या देश के इतिहास से संबंधित पिक्चरें होंगी, चलचित्र होंगे, उन्हें समाज में प्रदर्शित कराते रहेंगे। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद आपकी राय, आपका जो संदेश है, क्या आप कहना चाहते हैं? अगर हम कहें कि एक लाइन में अगर बताना चाहें तो क्या कहेंगे? एक लाइन में मैं ये कहूँगा, उस समय क्रूरता हुई थी, उससे सीख लेनी चाहिए, और जो आज हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमें उस भूतकाल को देख करके अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मेरे साथ है तपस, और जैसे कि हमने कुछ और भी लोगों से बात की है द कश्मीर फाइल्स पर, तो तपस का क्या मानना है इस
मूवी के बारे में और क्या उनकी भावनाएं हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, आइए जानते हैं तपस के साथ। जैसा कि आपी जी ने बताया कि द कश्मीर फाइल्स अभी हाल ही में रिलीज हुई है और मैं भी उसको हाल ही में देख के आया हूँ। बहुत अच्छी मूवी है। हमें बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलता है जो शायद अब तक हमने ध्यान भी नहीं दिया था। केवल सुनते थे कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, लेकिन वो किस स्थिति में भागे, क्या उनकी उस समय सिचुएशंस थी, कितना उनका स्ट्रगल था और उस समय राजनीतिक महकमों में किस तरह का संघर्ष उनको झेलना पड़ा राजनीति के स्तर पर, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, तो वो किस तरह का संघर्ष उनका रहा है और कितना लंबा ये संघर्ष रहा है 30 सालों का, ये इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। और हम सबको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए और खुले मन से देखनी चाहिए कि हमें उससे आगे कुछ सीखना है, ना कि इस पर कोई किसी तरह का कोई हमें अपना व्यक्तिगत मंतव्य बना लेना है या व्यक्तिगत सोच बना लेनी है, लेकिन एक खुले मन से जरूर इस मूवी को देख के आए। धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।